मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, अगर हित में काम करेगा तो ही हम लोग वोट करेंगे। तो सभी के लिए कार्य करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। ऐसे वादे कर करके जो जाते हैं हमारे यहाँ से, जो तो मैं उसको क्यों वोट करूँ? आप लोग खुद से सोचो, मैं उसको क्यों वोट करूँ। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो, माय फर्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को। आज मैं मतदान और वोट किसे करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली सब लोग जानते हैं कि मतदान किसे करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मतदान किसे नहीं भी करना चाहिए। लोग मतलब आवेश में आकर के या तो पैसे के कारण मतदान वैसे कर देते हैं। आज मैंने इसी के प्रति ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने 6 टॉपिक बनाए हैं। आप लोग शायद देख रहे होंगे, शायद उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा ना, क्योंकि ये फ़ोन है और सामने वाला कैमरा है। तो इसमें बेसिकली मैंने छः टॉपिक्स बनाए हैं जो मैं आज चर्चा करूँगा। और आप लोग, हमारे उम्र के लोग जितने भी हैं, अपने माता पिता को समझाएं, खुद भी समझें कि पहले जो हो चुका है उसको फिर बढ़ावा ना दें, वैसे वोट ना करें, है ना। तो उसी के प्रति मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है कि जो हमारे हित में काम करे भाई। अगर मेरे हित में कोई भी नेता, कोई भी विधायक, आप कोई भी हो, हित में काम नहीं करेगा तो मैं उसको कैसे वोट करूँगा? आप ही बताओ। कोई भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, अगर हित में काम करेगा तो ही हम लोग वोट करेंगे। ये आप लोग गांठ बांध लो। कैसे हित में काम करेगा? अगर आपसे वादे करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, पहले कर चुके हैं, फिर पूरा नहीं किए हैं और फिर से वोट मांग रहे हैं, तो आप लोग करेंगे क्या? नहीं ना। तो आप लोग समझदार हैं। दूसरा मेरा टॉपिक है जो हमारे प्रति समान भावना रखे। अगर हमारे प्रति, हमारे जाति के प्रति समान भावना नहीं रखेगा तो हम लोग उसको कभी वोट नहीं करेंगे। पता है क्यों? लोग क्या करते हैं अभी कि बेसिकली जिस जिस धर्म से आते हैं, जैसे मैं फॉरवर्ड कास्ट से आता हूँ, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं अगर नेता बन गया हूँ, बनने जा रहा हूँ, तो मैं वोट किस पर मांगूंगा? मैं मेरा जो धर्म है उसी पर मैं वोट मांगूंगा। तो मैं अपने जाति को ज़्यादा बढ़ावा दूंगा और दूसरे को मैं दबा दूंगा। तो वैसे करने वालों को कृपया वोट ना ही दें तो अच्छा रहेगा। तीसरा मेरा सवाल है, टॉपिक भी है, तीसरा मेरा टॉपिक है जो धर्म के प्रति समान भाव एवं धर्मों का आदर करे, है ना। तो जो धर्म के प्रति समान भाव नहीं रखता हो, जो धर्म का आदर और दूसरे धर्म का आदर ना करता हो, उसको वोट करने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप 5 साल झेलोगे, है ना। फिर आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ होगा, है ना। उस जैसे एक एक होता है ना, समुदाय, समुदाय में एक जाति ही निवास करते हैं, है ना। अभी तो बहुत सारे जाति रहने लगे हैं। पहले तो वैसे गांव में होते थे ना कि एक जाति का अलग समुदाय, एक जाति का अलग समुदाय। तो समुदाय में, ये समुदाय में काम, ये चीज़ हुआ, ये समुदाय में नहीं हुआ है। बेसिकली ऐसे होता ही है। तो प्लीज़ वैसे ना दें किसी को बढ़ावा। और जो धर्म के प्रति समान भावना ना रखे, अगर वो हिंदू के धर्म के नाम पर वोट मांगे, अगर वो मुसलमान के धर्म के नाम पर वोट मांगे, आप लोग से विनती है, अगर वो किसी भी धर्म के प्रति वोट मांगे, अगर वो वोट मांगते समय अपने क्या कहते हैं, आरक्षण का बात करता हो, फिर SC ST का बात करता हो, BC जनरल का बात करता हो, एक बेसिकली एक ही जाति का मतलब मुद्दा उठाते हैं, फिर वोट मांगते हैं लोगों से, ऐसा नहीं चलता है भाई। ऐसा नहीं चलता। जो सभी के लिए कार्य करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। चौथा मेरा टॉपिक है जो शिक्षा को बढ़ावा देता हो। अगर वो नेता पढ़ा ही ना होगा, अगर वो जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गया होगा, तो क्या हम लोगों को शिक्षा में बढ़ावा देगा? इसलिए जो पहले बीत चुका है सो बीत चुका है। अभी जो शिक्षा के प्रति ज़्यादा भाव रखता हो, ज़्यादा मतलब कदम, नए नए स्कीम्स निकालता हो शिक्षा में, हाँ उसी को वोट करें।
उसी को ही वोट करें, बाकी बात किसी को वोट ना करें। जो पहले ऐसे वादे कर लिए थे, हम तो नौकरी देंगे, हम तो शिक्षा को बेटर बना देंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये करवाएंगे, अभी तक इतने बेरोजगार पर पड़े हुए हैं यहाँ पर, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देना, तो उसको वोट क्यों करेंगे हम लोग? हम लोग जेनजीज लोग हैं, हम लोग वोट क्यों करें उसको? बताओ। हम लोग मतलब हमारे जो माता पिता झेले हुए हैं उसको हम लोग फिर से झेलें क्या? ऐसे बुड़बक तो हम लोग हैं नहीं, ऐसे उल्लू तो हम लोग हैं ही नहीं। इसलिए प्लीज़ उसको वोट ना करें जो शिक्षा को बढ़ावा ना देता हो, प्लीज़ आपसे विनती है। उसके बाद है 5वां मेरा टॉपिक है कि नागरिकों को समान लाभ पहुंचाना। अगर हमारे नागरिक को समान लाभ नहीं पहुंचाता है तो आगे चल करके वो तो फिर बदल जाएगा ना। अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसी धर्म का हो जाएगा फिर आगे चल करके, क्या भरोसा। इसलिए नागरिकों का समान भाव लाभ पहुंचाए, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। लाभ में कोई कटौती ना करे। मैं अभी उदाहरण दे रहा था ना कि एक गांव को ये चीज़ दे दिया है, एक गांव को ये चीज़ बाकी रख दिया है, ऐसा नहीं चलता है भाई, आजकल ऐसा नहीं चलता है। इसलिए जैनजीज के लिए ये समझना ज़रूरी है। जैनजीज हमारे पढ़े लिखे हैं, ज़रूर समझेंगे ये बात को। और मेरा 6ठा टॉपिक है कि स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता एवं सुविधा प्राप्त करवाएं, है ना। तो अगर स्वास्थ्य नहीं अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे वो लोग, तो हम लोग क्यों वोट दें? अगर स्वास्थ्य ही सबका बिगड़ा हुआ रहेगा, है ना, भारत में सबका बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य रहेगा, कहीं पॉल्यूशन है, कहीं कुछ है, कहीं मिलावट है, कहीं हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, प्राइवेट में इतने सारे लोग आते हैं और जिनके पास पैसे वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा पाते हैं, फिर अच्छे से सुविधा नहीं हो पाता है, तो उसको क्यों वोट करें हम लोग? ऐसे वादे कर कर के जो जाते हैं हमारे यहाँ से, जो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तो मैं उसको क्यों वोट करूँ? आप लोग खुद से सोचो, मैं उसको क्यों वोट करूँ? इसलिए आप लोग सभी लोग को बताएं, अपने माता पिता को बताएं कि उसको वोट नहीं करना। आप लोग जो झेल चुके हो उसको फिर से नहीं झेलना है, क्योंकि आप धर्म के प्रति अगर किसी को वोट दे देते हैं, चलो ये तो हिंदू धर्म बोल के आ रहा है, मंदिर बनवा देगा। एक बात बताओ भाई, मैं मंदिर पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई धर्म के प्रति बात करता है और धर्म को लेकर के वो वोट लेकर के चला जाता है, फिर काम भी नहीं करता है। मैं हिंदू धर्म ही नहीं बोल रहा, मैं हर धर्म के प्रति। अभी जैसे कि कोई बोल देगा मैं SC ST का सपोर्टर हूँ, मुझे वोट करो, मैं ये करवाऊँगा, मतलब तरह तरह के। कोई बोल देगा मैं OBC का हूँ, मुझे वोट करो, मैं OBC को फ़ायदा दिलवाऊँगा। ऐसे बेसिकली नहीं चलता है हमारे देश में, और चलना भी नहीं चाहिए, आगे से चलेगा भी नहीं, क्योंकि आज जेनजीस का ज़माना है। वैसे भी लोग समझ चुके हैं कि किसे वोट करना चाहिए, किसे वोट नहीं करना चाहिए। अब जो बीत चुका है सो बीत चुका है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।